की खेती, मतलब खेती बाड़ी के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर के नाम पर डिपॉजिट, बहुत सारी कंपनी निधि कंपनी के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, बहुत सारी कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, कुछ कंपनियां पशुपालन के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, गोल्ड फार्मिंग वगैरह। जब सेबी को पावर दिया गया 2011 12 13 में, तो इन सबको बंद होना पड़ा और आज मार्केट पूरी तरह से क्लीन हो चुका है साथियों। आपके पास भारत सरकार से मान्यता प्राप्त लोकसभा राज्यसभा में एक्ट के द्वारा पास किया हुआ कानून के द्वारा चलने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी है साथियों, मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में भी मिलेगा। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट क्रेडिट सोसाइटी का नाम है मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपका लीगल पिलर बेहद मजबूत है। लेकिन साथियों, एक पिलर से घर मजबूत नहीं होता है, चारों पिलर मजबूत होना चाहिए। दूसरा पिलर होता है साथियों मैनेजमेंट, कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट को अनुभव है कि नहीं, और मैनेजमेंट का कैरेक्टर और ऑनेस्टी वगैरह सही है कि नहीं। साथियों, आप गाड़ी खरीदिए 1 करोड़ का और ड्राइवर रखिए नौसिखिया, तो क्या होगा, गाड़ी भी टूटेगा तो 4 लोगों को चोट भी लगेगा। कंपनी के ड्राइवर मैनेजमेंट होता है साथियों। आपकी संस्था में जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनको 30 साल का, 32 साल का, 35 साल का इसी काम का अनुभव है। जब 30 साल, 32 साल, 35 साल से आपके मैनेजमेंट के लोग इसी काम में हैं, तो एक ही काम को 30 साल 35 साल करेंगे तो थोड़ा बहुत तो सीख जाएंगे ना साथी। और 30 साल, 32 साल, 35 साल से अगर आपके मैनेजमेंट के लोग पब्लिक के बीच में हैं, तो पब्लिक उनका स्वभाव भी जान गया होगा, पब्लिक उनका नेचर भी जान गया होगा। ए मैन कैन चेंज हिज सिग्नेचर बट ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। तो साथियों, ये आपका बेदाग छवि का आध्यात्मिक, मेहनती, कुशल और अनुभवी विजनरी मैनेजमेंट भी आपको मिला हुआ है। मोरल मोरल वाले इस बात से ज्यादा निश्चिंत हैं कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, हमारे मैनेजमेंट का नीयत नहीं खराब हो सकता है। ऐसा सच है साथियों, दुनिया इधर से इधर हो जाए, मोरल के मैनेजमेंट का नीयत नहीं खराब हो सकता है। हमने अपने नाना जी को भी कंधा दिया है, और संयोग से बाबा को भी कंधा दिया है अंतिम यात्रा में, और देखा है कि वो लोग कुछ लेकर के नहीं जा रहे थे। तो ये ज्ञान हो चुका है साथियों, इसलिए नियत खराब यहाँ नहीं हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट भी आपका बेहद मजबूत है साथियों, मेहनती, ईमानदार, कुशल, विजनरी मैनेजमेंट आपको मिला हुआ है। तीसरा, कि एक्सपेंस कितना है। आपने देखा होगा आपके प्लान में फेरारी है, मर्सिडीज है, 1 करोड़ का बंगला है, लेकिन साथियों एक्सपेंस बिलो 20% है। सभी चीज प्लान में दी गई है, सभी चीज प्लान में दी गई है, लेकिन डिपॉजिट के अमाउंट पर नहीं, बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर, बीवी के आधार पर। और हर स्कीम में अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है सर। आपके यहाँ 5 साल में डबल का स्कीम है सारंग योजना, जिसमें 5 साल में डबल होता है फिक्स डिपॉजिट में। और आपके यहाँ 6 साल में भी डबल की एक योजना है, और एक 6.5 साल में भी डबल की योजना है सर। जो 6.5 साल में डबल की योजना है कैपिटल प्लस, उसमें 50% बीवी दिया जाता है। 6 साल में जो डबल की योजना है उसमें 40% बीवी दिया जाता है। लेकिन 5 साल में जो डबल की योजना है सारंग, उसमें 25% बीवी दिया जाता है। क्योंकि साथियों, ब्रेक इवन हर स्कीम का निकाला जाता है तब स्कीम बनता है। बिलो 20% आपका ब्रेक इवन है हर योजना का साथियों। इसलिए एक्सपेंस कैसे है बिलो 20%, इसको भी आप जानिए। दोस्तों, आपके यहाँ बिजनेस वॉल्यूम पर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और बीवी का 65% डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके प्लान में, बिजनेस वॉल्यूम का 65%। तो 6 साल में डबल का जो स्कीम है उसमें 40% बीवी है, तो 40,000 का 65%, अर्थात 26,000 डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा, 26% बढ़ जाएगा। और एफडी में आप स्पॉट इनकम भी देते हैं, तो 6% उसमें स्पॉट इनकम है। तो 26 और 6 32% हो गया साथी। अगर इसको हम 36 मान लें और 4% एक्स्ट्रा, तो 36% खर्च हो गया, लेकिन वो पैसा आया 6 साल के लिए, 6 साल तक वो पैसा रहेगा। तो सालाना खर्च का औसत निकालना हो तो 36 में 6 से भाग दे दीजिए, तो 1 साल का औसत आएगा 6%। और आप 13.5% ब्याज देते हैं, तब 6 साल में डबल होता है। तो 13.5 और 6 19.5%, अर्थात बिलो 20% आपके सारे स्कीमों का, लगभग सभी स्कीमों का ब्रेक इवन है बिलो 20%। अब चौथा पिलर की कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, कि वो अर्निंग कर पाएगी साल का 20% और हमें मैच्योरिटी दे पाएगी। साथियों, आपकी कंपनी पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है फार्मा में। फार्मा एक अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री माना जाता है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, वो जो माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग करते हैं उसको फाइजर में इन्वेस्ट करते हैं। फाइजर उन्हीं की फार्मा कंपनी है, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है। साथियों, मोरल भी बड़ा इन्वेस्टमेंट फार्मा में करती है। मोरल की 2 फार्मा कंपनी है, एक में एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एरिया सेल्स मैनेजर, और दूसरा आपके हाथ में फार्मा कंपनी को दिया गया है। फार्मा अच्छी मार्जिन की इंडस्ट्री है। दूसरा दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका है साथियों रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है,
भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया, इसलिए उसमें कभी भी घाटा नहीं होगा, डिमांड हमेशा उसका रहेगा। तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट में साथियों, साबुन, सरफ, तेल, मसाला, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप हर महीने एक साबुन भी मोरल का ले जाते हैं, साल में 12 साबुन ले जाएंगे, एक साबुन का पैसा जो खाली हुआ उसी से दूसरा साबुन आएगा, इस तरह से 12 बार रोटेशन हो गया। अगर 5% भी मार्जिन होगा तो 60% मार्जिन आएगा। प्रोडक्ट से सेलिंग से ज्यादा मार्जिन का कोई इंडस्ट्री नहीं होता है साथियों। ये तीनों आपके सामने है, तीनों में आप काम भी कर रहे हैं, तीनों पब्लिक के सामने है साथियों कि कहाँ इन्वेस्टमेंट है आपका। तो इन्वेस्टमेंट का पिलर भी आपका मजबूत है, एक्सपेंस का पार्ट भी आपका मजबूत है, मैनेजमेंट का पार्ट भी मजबूत है और लीगल पार्ट भी आपका बेहद मजबूत है। ये चारों चीज आपका अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, तो आप जबरदस्त ढंग से आप क्रेडिट सोसाइटी को आसमान की बुलंदियों पर काम में ले जा सकते हैं साथियों। अब साथियों आते हैं इसके ऊपर कि कैसे हर हाल में सुरक्षित है। साथियों आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी कह दिया जाए कि कल से डिपॉजिट नहीं लेना है, सिर्फ मैच्योरिटी देना है, पेमेंट करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी तकलीफ होगी, क्योंकि उनका भी पैसा कहीं ना कहीं लोन वगैरह इन्वेस्ट किया हुआ। वो भी नया आता है तो पुराना देते हैं, रोटेशन पर चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथियों आज भारत सरकार कानून में बदलाव ला दे कि क्रेडिट सोसाइटी में डिपॉजिट के लिए कानून जो था वो बदल गया, तो लेटर आएगा तो देश के जितने भी क्रेडिट सोसाइटी हैं उनके कार्यकर्ता उसी दिन बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको एक काम दिया गया। लेकिन इस डार्क डेज में भी मोरल का एक भी कार्यकर्ता बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आईडी पर 12 काम दिया गया है। अदर चलेगी, टीम चलती रहेगी तो कंपनी की भी टर्नओवर चलती रहेगी, कंपनी का भी टर्नओवर जीरो नहीं होगा, तो कंपनी भी यहाँ पर हर हाल में सेफ है, जैसी रणनीति से मोरल चल रही है। और आपका भी कैरियर यहाँ पर हर हाल में सेफ है। जब आपका कैरियर हर हाल में सेफ है और कंपनी भी यहाँ पर हर हाल में सेफ है, तो सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान भी यहाँ पर हर हाल में सेफ है साथी। ये इतनी बड़ी आपकी मजबूत पॉइंट है सुरक्षा। एक कंपनी जिसके नाम अभी हमने थोड़ा देर पहले लिया था, उसने अपने लोगों को एक ही काम दिया था, अगर वो भी 10-12 काम दिया होता तो आज उस कंपनी के लोग भी बेरोजगार नहीं होते साथी। तो हर हाल में मोरल में जमा धन लोगों का सेफ है, सुरक्षित है, आपका कैरियर हर हाल में सुरक्षित है। साथियों आपकी जो आईडी है, जिस आईडी पर आप काम करते हैं, वो आईडी आपके खानदानी आईडी है साथियों। भगवान न करे आपको कुछ हो जाएगा तो वो आईडी आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी पत्नी आपके बच्चे के नाम से वो आईडी ट्रांसफर हो जाएगा साथियों, और उस पर इनकम आती रहेगी। इस तरह से कितना सिक्योर्ड आपका कैरियर है मोरल में। दोस्तों अब मैं आता हूं अगले टॉपिक पर। मैं प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करते करते पहुंच गया हूं क्रिप्टो की तरफ। साथियों आपके पास